जुपिटर हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। यह ग्रह अपने विशाल आकार और अद्वितीय विशेषताओं के कारण हमेशा से ही वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। गैस का एक विशाल गोला रहस्य में डूबा हुआ। इसके वातावरण में कई परतें हैं जो विभिन्न गैसों से बनी हैं और हर परत में अलग अलग प्रकार की गतिविधियां होती हैं। इसके घूमते बादल और विशाल तूफान सदियों से खगोलविदों को मोहित करते रहे हैं। जुपिटर का सबसे प्रसिद्ध तूफान, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट कहा जाता है, एक विशालकाय तूफान है जो सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है। इस विशालकाय ग्रह में क्या रहस्य छिपे हैं? आइए जुपिटर के अजूबों को उजागर करने के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसके वातावरण में छिपे रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक लगातार अध्ययन कर रहे हैं। जुपिटर एक गैस जायंट है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसके अलावा इसमें थोड़ी मात्रा में मीथेन, अमोनिया और अन्य गैसें भी पाई जाती हैं। यह इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1300 से भी ज्यादा पृथ्वी समा सकती है। इसकी विशालता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यह हमारे सौर मंडल के सभी ग्रहों का राजा है। यह विशाल ग्रह हमारे सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों की कक्षाओं को आकार देता है। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह सौर मंडल के कई छोटे पिंडों को अपनी ओर खींच लेता है, जिससे वे इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। जुपिटर के चारों ओर घूमते इसके कई चंद्रमा भी हैं, जिनमें गैनीमीड, आयो, यूरोपा और कैलिस्टो प्रमुख हैं। ये चंद्रमा भी अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए हैं और वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का महत्वपूर्ण विषय बने हुए हैं। भविष्य में जुपिटर के रहस्यों को और गहराई से समझने के लिए कई मिशन योजनाबद्ध हैं। ये मिशन हमें इस विशाल ग्रह के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे और हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति और विकास के बारे में नई जानकारियां उजागर करेंगे। पृथ्वी के विपरीत जुपिटर की कोई ठोस सतह नहीं है। यह एक गैस दानव है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसका वातावरण घूमती गैसों का एक गतिशील और अराजक मिश्रण है। ये गैसें लगातार बदलती रहती हैं, जिससे जुपिटर का वातावरण हमेशा गतिशील और अप्रत्याशित रहता है। ये गैसें अलग अलग बैंड में व्यवस्थित होती हैं, प्रत्येक अलग अलग गति से चलती है। ये बैंड जुपिटर के वातावरण को एक अद्वितीय और आकर्षक रूप देते हैं। यह शक्तिशाली हवाओं और विशाल तूफान पैदा करता है, कुछ तो पृथ्वी से भी बड़े। जुपिटर पर सबसे प्रसिद्ध तूफान ग्रेट रेड स्पॉट है, जो सैकड़ों वर्षों से सक्रिय है। जुपिटर का वातावरण रंगों का एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन है। ये रंग विभिन्न गैसों और रासायनिक यौगिकों के कारण उत्पन्न होते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। सफेद बैंड को जोन कहा जाता है और गहरे रंग के बैंड को बेल्ट कहा जाता है। ये जोन और बेल्ट जुपिटर के वातावरण की संरचना को दर्शाते हैं। ये रंग वातावरण में विभिन्न रासायनिक यौगिकों के कारण होते हैं। अमोनिया, मीथेन और अन्य यौगिक जुपिटर के बादलों को उनके विशिष्ट रंग देते हैं। जुपिटर का तेज रोटेशन इन शक्तिशाली हवाओं के साथ मिलकर वास्तव में एक लुभावनी तमाशा बनाता है। यह रोटेशन जुपिटर के वातावरण को और भी अधिक गतिशील और जटिल बनाता है, जिससे यह ग्रह हमेशा बदलता रहता है और हमें आश्चर्यचकित करता है। शायद जुपिटर की सबसे खास विशेषता ग्रेट रेड स्पॉट है। यह विशाल तूफान सदियों से उग्र है। इसकी घूमती हवाएं 400 मील प्रति घंटे से भी ज्यादा की गति तक पहुंचती हैं। ग्रेट रेड स्पॉट इतना बड़ा है कि यह पूरी पृथ्वी को आसानी से निगल सकता है। वैज्ञानिक अभी भी उन क्रियाविधियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो ग्रेट रेड स्पॉट को चलाती हैं। हाल के अवलोकनों से पता चलता है कि तूफान सिकुड़ रहा है, लेकिन यह अभी भी जुपिटर पर भीषण मौसम की एक शक्तिशाली याद दिलाता है। जुपिटर के विशाल गुरुत्वाकर्षण का हमारे सौर मंडल पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह एक गुरुत्वाकर्षण ढाल के रूप में कार्य करता है, धूमकेतुओं और क्षुद्र ग्रहों को विक्षेपित करता है, जो अन्यथा पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं। जुपिटर के बिना हमारा ग्रह कहीं अधिक खतरनाक जगह होती। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण अन्य ग्रहों के निर्माण में भी भूमिका निभाता है। इसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव ने क्षुद्र ग्रह बेल्ट को आकार देने में मदद की और इसने मंगल ग्रह के निर्माण को भी प्रभावित किया होगा। भाग 5
चंद्रमाओं का परिवार। जुपिटर चंद्रमाओं की एक विशाल प्रणाली का घर है जिसमें अब तक 75 से भी ज्यादा की पुष्टि हो चुकी है। ये चंद्रमा छोटे सौरमंडल की तरह है। प्रत्येक की अपनी अनूठी विशेषताएं और रहस्य हैं। इनमें से 4 चंद्रमा आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो विशेष रूप से आकर्षक हैं। ये 4 चंद्रमा, जिन्हें उनके खोजकर्ता गैलीलियो गैलीली के नाम पर गैलीलियन चंद्रमा कहा जाता है, हमारे सौर मंडल की कुछ सबसे बड़ी और सबसे दिलचस्प वस्तुएं हैं। भाग 6, संभावनाओं के महासागर यूरोपा और गैनीमेड। यूरोपा और गैनीमेड विशेष रूप से दिलचस्प हैं क्योंकि माना जाता है कि इनकी बर्फीली सतहों के नीचे तरल पानी के विशाल महासागर हैं। ये महासागर संभावित रूप से अलौकिक जीवन का घर हो सकते हैं। माना जाता है कि यूरोपा का महासागर खारा है और इसमें पृथ्वी के सभी महासागरों को मिलाकर जितना पानी है उससे भी ज्यादा पानी हो सकता है। गैनीमेड का महासागर और भी बड़ा है और बर्फ की परतों के बीच सैंडविच हो सकता है। पृथ्वी से परे जीवन की तलाश में ये चंद्रमा प्रमुख लक्ष्य है। भाग 7, जुपिटर के रहस्यों का अनावरण, मिशन और खोजें। दुनिया भर की अंतरिक्ष एजेंसियों ने ग्रह और उसके चंद्रमाओं का अध्ययन करने के लिए जुपिटर के लिए कई मिशन भेजे हैं। इन मिशनों का उद्देश्य न केवल जुपिटर के बारे में अधिक जानना है, बल्कि हमारे सौर मंडल के अन्य ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है। इन मिशनों ने अमूल्य डेटा प्रदान किया है जो ग्रह के तीव्र चुंबकीय क्षेत्र, इसके जटिल वातावरण और इसके चंद्रमाओं की दिलचस्प संभावनाओं को प्रकट करता है। जुपिटर का चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से कहीं अधिक शक्तिशाली है और इसके अध्ययन से हमें ग्रहों के चुंबकीय क्षेत्रों के बारे में नई जानकारी मिल रही है। जूनो मिशन, जो वर्तमान में जुपिटर की परिक्रमा कर रहा है, ग्रह की आंतरिक संरचना और संरचना में अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान कर रहा है। जूनो के उपकरण जुपिटर के घने बादलों के नीचे झांकने में सक्षम है, जिससे हमें ग्रह के आंतरिक भाग के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। जूनो का डेटा वैज्ञानिकों को सामान्य रूप से जुपिटर और गैस जाइंट के गठन और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर रहा है। इस डेटा के माध्यम से वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जुपिटर का निर्माण कैसे हुआ और यह समय के साथ कैसे विकसित हुआ। इसके अलावा जूनो मिशन से प्राप्त जानकारी से हमें यह समझने में भी मदद मिल रही है कि हमारे सौर मंडल के अन्य गैस जाइंट ग्रह कैसे बने और विकसित हुए। भाग 8, जुपिटर, ब्रह्मांड के लिए एक कदम। जुपिटर अपने विशाल आकार, घूमते तूफानों और पेचीदा चंद्रमाओं के साथ हमारी कल्पना को मोहित करता रहता है। यह हमारे ब्रह्मांड की विशालता और आश्चर्य और अनगिनत रहस्यों की याद दिलाता है जो अभी भी हमारा इंतजार कर रहे हैं। जैसे जैसे हम अपने सौर मंडल और उसके बाहर का पता लगाना जारी रखते हैं, जुपिटर एक कदम के रूप में कार्य करता है, हमारे ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाता है और वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करता है।